जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भीष्म पितामह की जो मृत्यु हुई थी बाण की शेष शैया पर किस श्राप के कारण हुई थी। एक श्राप लगा हुआ था भीष्म पितामह को, उसी श्राप के कारण मृत्यु हुई थी, जो शेष शैया पर 6 महीने तक पड़े रहे थे और बड़ी कठिनाई से, बड़ी पीड़ा के साथ उनके प्राण निकले थे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो YouTube पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, एक समय की बात है कि भीष्म पितामह जो थे वो एक रास्ते से जा रहे थे, निकलकर एक नगर की तरफ रास्ता था। तो उन्होंने देखा कि एक कुचलेण पड़ी हुई थी, 2 मुंह की कुचलेण होती है, वो पड़ी हुई थी। तो किसी कारणवश भीष्म पितामह ने उस कुचलेण को अपने तीर, जो धनुष लिए हुए थे साथ में, तो तीर था, तीर की नोक पे रख के और फेंक दिया। वो कुचलेण उड़ती हुई गई और एक वृक्ष था कांटे का, जिसे बबूल बोलते हैं, बबूरा बोलते हैं गांव में, वो था और उसी कांटे पर जाके गिर पड़ी और उसके कांटे शरीर में छिद गए, बहुत बुरी तरीके से आर पार हो गए। तो जब आर पार हो गए तो उसी कुचलेण ने भीष्म पितामह को श्राप दिया था कि जैसे मैं इस पीड़ा में, दर्द में तड़प रही हूँ और मेरे शरीर में ये दुविधा हो रही है, दर्द हो रहा है, ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो तुम भी तड़पोगे। जैसे आज मेरे प्राण तड़प तड़प कर निकल रहे हैं, आपके भी प्राण ऐसे ही निकलेंगे। उसी सर्प ने जो श्राप दिया था, वही श्राप महाभारत में पूर्ण हुआ था, जब भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाण मारे थे तो बाणों की शेष शैया बना दी थी और उसी शेष शैया पर भीष्म पितामह के प्राण निकले थे 6 महीने में, तड़प तड़प कर, एकदम नहीं मरे थे। तो कहने का भाव ये है कि भीष्म पितामह जो थे राजा भागीरथ के पुत्र और गंगा मैया के पुत्र थे, लेकिन उनका जो कर्म था, कर्म से तो वो भी नहीं बच पाए, क्योंकि उनकी माँ तो स्वयं गंगा थी। यदि वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन नहीं। इससे ये साबित होता है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसा भोग करना पड़ता है। तो एक भ्रम में आप लोग न रहें कि हम जो भी पाप करेंगे तो ये गंगा स्नान करने पर हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ गंगा स्नान का अर्थ ये बनता है कि यदि आपसे कोई अनजाने में, भूल चूक में पाप हो जाते हैं तो वो पापों का तो नाश हो जाता है। लेकिन जो पाप आप जानबूझकर अपनी इच्छा से करते हैं, या किसी के दबाव में आकर करते हैं, या किसी लालच में आकर करते हैं, तो आप कितना भी तीर्थ स्थल कर लो, किसी भी नदी में नहा लो, चाहे गंगा जी में आप रोज डुबकी लगाओ, फिर भी आप पापों से नहीं बचेंगे। और आपने जो कुकर्म किया है, जो पाप कर्म किया है, उसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। ये साबित है कि जब भीष्म पितामह नहीं बचे ऐसे पाप कर्म से, तो आप क्या बचेंगे, हम क्या बचेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें, पाप कर्म ना करें। तो ये था वीडियो जो मैंने आपको बताया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।